सती अनसुईया की कथा। भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक माता अनसुईया को 5 पतिव्रता पत्नियों में स्थान मिला हुआ है। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी को भी पतिव्रता पत्नी माना जाता है। आओ जानते हैं सती अनसुईया की कथा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि इनके पिता तथा कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनसुईया की माता थी। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्तऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। अत्रि ऋषि की पत्नी और ब्रह्मवादिनी सन्यासीन सती अनसुईया के पति भक्ति की प्रसिद्धि को सब जानते हैं। सती अनसुईया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। रामायण, महाभारत और पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। कथा की शुरुआत। नारद जी जब लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के असाधारण पातिव्रत्य के बारे में बताया, तब इस पर तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या का जन्म होने लगा। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पातिव्रत्य को खंडित के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों का भेष धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम नग्न होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया ने जैसी आपकी इच्छा यह कहते हुए यतियों पर जल छिड़कर तीनों को 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। तब अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाया और तीनों को गोद में सुलाया तो तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुँचे। नारद ने विनयपूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं, तो इनको आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? कृपया आप हास्य का पात्र न बने और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा,
विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। उक्त कथा को दत्तात्रेय के जन्म से जोड़कर भी देखा जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि नारद घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनसुया के समक्ष आपको सतीव नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे अनसुया के पातिव्रत्य की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधुवेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनसुया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, कंदमूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपने गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनसुया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु हो रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्धपान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनसुया के पास आईं और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुया ने अपने पातिव्रत्य से तीनों देवों को पूर्वरूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनसुया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनसुया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार है और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है।